क्या आपने कभी बोतल को इस तरह से इस्तेमाल किया है? अगर नहीं किया है तो आज मैं आपको बोतल के ढक्कन का ऐसा यूज़ बताने वाली हूँ जो आपके काफ़ी सारे पैसे बचाने वाला है। तो अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला टिप है हमारा इस तरह के पेन के कैप को लेकर। जो पेन होता है ना, जब पेन ख़त्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसकी जो कैप होती है ना, इनको हम फेंक देते हैं क्योंकि पेन की रिफ़िल ख़त्म हो जाती है तो कैप को भी हम फेंक देते हैं। तो इस कैप को देखिए हम यूज़ कर सकते हैं अपने कर्टन में। इस समय गर्मियों का सीज़न आ चुका है और कर्टन को जब हम इस तरह से होल्ड करने के लिए, मतलब खोलने के लिए इसको होल्ड करते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें होल्डर चाहिए होता है। तो आप क्या कर सकते हो, जो पेन का कैप है ना, जो हमने निकाला हुआ है, उसको हम इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कर्टन की प्लीट्स को हमें पकड़ना है और जो पेन का कैप है ना, वो हमें इसमें इस तरह से फंसा देना है। अब आप देखिएगा कर्टन भी हमारा बहुत अच्छे से होल्ड हो जाता है, एक बढ़िया सा डिज़ाइन भी बन जाता है और जो बेकार पेन का कैप इधर-उधर पड़ा रहता है ना, जिसको हम फेंक देते हैं, उसका यूज़ भी हो जाता है। तो इस तरह से देखिए आप जितने भी कर्टन को खोलना चाह रहे हो ना, मतलब होल्ड करना चाह रहे हो, तो इस तरह से आप पेन की कैप की मदद से बहुत ही ईज़ी तरीके से आप इसको होल्ड कर सकते हो। देखने में भी अच्छा लगता है और हमारा कुछ भी खर्च नहीं होने वाला है, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट ये टिप होने वाला है। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही यूज़फुल आइडिया। अगर आपको ये पसंद आया है ना तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पेन के कैप को कभी ना फेंके, इस तरह से यूज़ कर पाएँ। तो चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। अगला टिप हमारा है बच्चों से लेकर। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि बच्चे जो होते हैं ना, छोटे-छोटे बच्चे, ये इधर-उधर इस तरह से देखिए कभी-कभी चप्पल को नहीं पहनते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो आपने देखा होगा धूल-मिट्टी की वजह से बच्चों के पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है और जो उँगलियों के बीच में जो गैप होता है ना, उसके बीच में एक इन्फेक्शन हो जाता है, इचिंग होने लगती है। तो उस केस में देखिए हम क्या कर सकते हैं, जो झंडू बाम होता है ना, उसको आप इस तरह से लगा दीजिए और कभी-कभी नेल्स के साइड में भी इन्फेक्शन होता है, तो आप इसको नेल्स के साइड में और जो फिंगर होती हैं, इनके बीच में भी आप इस तरह से इसको रब कीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी इन्फेक्शन होगा ना, वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा और बस इसको लगा के हमें ऐसे ही छोड़ देना है। तो इस तरह से आप बच्चों के पैरों की केयर कर सकते हो, जो भी इन्फेक्शन होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया से टिप हैं, आप एक बार इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अगला टिप हमारा प्याज को लेकर है। तो प्याज का इस्तेमाल हम सभी लोग अपने किचन में सुबह-शाम डेली ही करते हैं और जब हम इसको छीलते और काटते हैं, तो इसमें जो है ना एक अजीब-सी स्मेल आती है, जिसकी वजह से हमारे आँखों से आँसू आने लगते हैं और प्याज काटना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए छोटा-सा टिप है, आपको क्या करना है, एक कोई भी कपड़ा लेना है और इसको पानी में हमें डिप कर देना है और उसके बाद जिस भी बर्तन में हम प्याज काट रहे हैं ना, उसी में हमें उस गीले कपड़े को रख देना है। तो इस तरह से जब आप कपड़े को रख के प्याज को काटोगे ना, तो बिल्कुल भी इसकी स्मेल जो है आँखों में नहीं लगेगी और ना ही हमारी आँखों से आँसू आएँगे। तो कितना भी प्याज आपको काटना है ना, आप इसी तरह से एक गीले कपड़े को रख लीजिएगा और जितनी भी इसकी स्मेल होगी ना, वो गीला कपड़ा सोख करता रहेगा, तो बिल्कुल भी आँखों में नहीं लगेगा और ना ही आँसू आएँगे। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही यूज़फुल आइडिया। अगला टिप भी देख लेते हैं। अगला टिप है हमारा इस तरह के बॉटल की ढक्कन को लेकर। तो चाहे वो पानी की बॉटल हो या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बॉटल हो, उसका ढक्कन तो होता ही है और हम क्या करते हैं, जब पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक यूज़ कर लेते हैं तो उसके ढक्कन को हम फेंक देते हैं बॉटल के साथ-साथ। तो इस ढक्कन को भी हम बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा काफ़ी सारा पैसा बचाने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का जो सिलेंडर होता है ना, हम सभी के घर में डबल होता है। एक सिलेंडर को हम अपने किचन में रखते हैं और एक सिलेंडर को हम एक्स्ट्रा में रखते हैं। तो जब हम इसको रखते हैं, चाहे किचन में रखें या फिर एक्स्ट्रा में कहीं भी रखें, तो आपने देखा होगा कि जो नीचे के साइड होता है ना, फ्लोर पे रखते हैं, तो जंग का निशान आने लगता है और जिसको रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो बॉटल के ढक्कन है ना, इनको हम इस सिलेंडर में यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करना है, इस तरह से देखिए हमें डबल साइडेड टेप लगा देना है, क्योंकि अगर ऐसे ही रखेंगे तो ये निकल जाएगा और इस तरह से लगाने के बाद अब हमें जो सिलेंडर का नीचे वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पर हमें इसको लगा देना है। तो जितने भी ढक्कन हमने लिए हैं, सब में हमें डबल साइडेड टेप को लगाना है
और उसको लगाने के बाद ही हमें इसको सिलेंडर में लगाना है, क्योंकि ऐसे ही लगाएंगे तो ये ढक्कन ना निकल जाएंगे और वापस से हमें वही प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने जो है थोड़ी थोड़ी दूरी पर इन ढक्कन को लगा दिया है। अगर आप इससे ज़्यादा ढक्कन लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लेकिन मैंने 4 लगाए हैं, इतने में ही सिलेंडर अच्छे से हमारा होल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने चारों ढक्कन को लगा दिया है। अब क्या होगा कि इसको हम कहीं भी रखें, बिल्कुल भी ये फ्लोर से टच नहीं होगा और ना ही इसका जंग का निशान आएगा। तो क्योंकि नीचे के साइड हमने ढक्कन लगाए हैं ना, इसकी वजह से इसमें गैप बन जाता है। तो देखिए इस तरह से मैं आपको मूव करके भी दिखा रही हूँ, ढक्कन बिल्कुल भी नहीं निकलता है। तो बहुत ही यूज़फुल टिप है और इस तरह से जो कबाड़ चीज़ थी उससे हमारा यूज़ भी हो गया। और अगर स्टैंड नहीं है तो आप इस तरह से इन ढक्कन को यूज़ करके अपने सिलेंडर को रख सकते हो। सिलेंडर को रखने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया है, उसमें मैंने चूड़ियों का यूज़ किया है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। अगला टिप है हमारा बुक्स को लेकर। तो गर्मियों में बुक जो है, जब भी हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, पंखा या फिर कूलर वगैरह चल रहा होता है तो पेज ना एक जगह टिकते नहीं हैं, हवा की वजह से उड़ते रहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें कि पेज अच्छे से फिक्स हो जाए। तो आपको क्या करना है, रबर बैंड लेना है जो पतला वाला होता है और इस तरह से देखिए जहाँ भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पर आप लगा दीजिए। इस तरह से पेज बिल्कुल उड़ेगा नहीं। और दूसरा फ़ायदा हमें ये होगा कि अगर बुक बंद भी हो गई ना तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कहाँ पे इसको छोड़ा हुआ था। तो अगला टिप हमारा है रिमोट को लेकर। इस तरह के जो रिमोट होते हैं, चाहे वो टीवी का हो या फिर एसी का या कूलर का, किसी का भी रिमोट हो, होता क्या है कि जब हम इसको यूज़ करते हैं, अपने हाथ में पकड़ते हैं तो स्लिप हो जाता है और कभी कभी गिर के टूट जाता है। तो उस केस में आप ये रबर बैंड को इसमें यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, इसमें ग्रिप बन जाएगा और बिल्कुल भी ये हाथों में फिसलेगा नहीं, क्योंकि बैक साइड से ये बिल्कुल प्लेन होता है ना, तो हाथों से फिसल जाता है। इस तरह से आप लगाओगे तो बिल्कुल भी फिसलेगा नहीं और ना ही टूटेगा। तो बहुत ही छोटा सा टिप है लेकिन बहुत ही काम का है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगला टिप है हमारा स्केल को लेकर। इस तरह की जो स्केल होती है ना, बच्चे लोग यूज़ करते हैं और आपने देखा होगा जब बच्चे यूज़ करते रहते हैं तो कुछ दिन बाद इनमें जो नंबर होते हैं ना वो मिट जाते हैं और दिखाई नहीं देते हैं। तो इसके लिए छोटा सा टिप है, आपको लेना है ट्रांसपेरेंट वाला टेप और इस टेप को जहाँ पर नंबर होते हैं ना वहीं पर हमें लगा देना है। इससे क्या होगा कि बिल्कुल भी नंबर जो है निकलेंगे नहीं, मतलब घिसेंगे नहीं, क्योंकि हमने टेप लगा दिया है। इस तरह से स्केल जो है लॉन्ग टाइम तक चल जाएगी और बच्चे इसको आराम से यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है ना, ये बहुत ही छोटा सा टिप है लेकिन बहुत ही काम का है। अब आप बच्चों को यूज़ करने के लिए दे दीजिए, आराम से वो यूज़ कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।